जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल साधना संगम में। आइए जानते हैं पान के 10 टोटके के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान का नमन किया जाता है। स्कंद पुराण के मुताबिक देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि पूजा में पान के पत्ते के इस्तेमाल का विशेष महत्व है। आज हम आपको पान के ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आजमा कर जीवन में धन, सुख, समृद्धि, सफलता, उन्नति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। पहला टोटका है, मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को अच्छे से बनाया गया पीड़ा अर्पित किया जाए तो सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीड़ा अर्पित करने का अर्थ है अब इसे हनुमान जी आपका पीड़ा उठाएंगे। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान चढ़ाएं। इस दिन तिल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। तेल और घी का दीपक जलाएं तथा विधिवत पूजन कर पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते तथा गुलकंद, सौंफ आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इस पान में केवल ये 5 चीजें डलवाएं: कथा, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का भूरा और सुमन कतरी। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना एवं सुपारी नहीं हो। साथ ही यह पान तंबाकू लगे हाथ से नहीं बनाना चाहिए। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद यह पान हनुमान जी को अर्पण करें और साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें, हे हनुमान जी, आपको मैं यह मीठा रस भरा पान अर्पण कर रहा हूँ। इस मीठे पान की तरह आप मेरा जीवन भी रसीला कर दीजिए, मिठास से भर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा टोटका, पान का दान। तांबुल अर्थात पान होता है। पान का दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाता है, जबकि पान खाने से पाप होता है वह पान दान करने से नष्ट हो जाता है। तीसरा टोटका, नजर दोष। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है, इसलिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख कर खिलाएं। चौथा टोटका, भगवान शिव को अर्पित करे विशेष पान। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को पान भी अर्पित किया जाता है। सावन माह में अगर भगवान शिव को विशेष पान अर्पित किया जाए तो वह हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस विशेष पान में केवल कथा, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी डली हुई होती है। महादेव का पूजन कर नैवेद्य के पश्चात उनको पान अर्पण करें। पांचवा टोटका, बिक्री बढ़ाने का उपाय। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकानें बांध दी हैं तो आप शनिवार प्रातः 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान में पूर्व की ओर बांध दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रभावित करें। इस उपाय से आपकी बिक्री बढ़ेगी। छठा टोटका, सुबह स्नान कर घर के देवालय या श्री गणेश मंदिर में जाकर मूर्ति के समक्ष एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावल से स्वास्तिक बनाएं। अब उस पर कलावे यानी लाल नाड़े में एक सुपारी लपेट कर रखें। यह श्री गणेश स्वरूप मानी जाती है। इस सुपारी की पूजा अच्छे से करें तो मंगल होगा। सातवां टोटका, रुके काम शुरू होंगे। यदि आप रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके रुके हुए सभी कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। आठवां टोटका, विवाह हेतु। होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबुल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। नवा टोटका, होली के दिन का उपाय। घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके बाद होली की 11 परिक्रमा करते हुए सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। 10वां टोटका, पति प्रेम हेतु। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में एक पान का पत्ता ले, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखे। फिर दुर्गा माता जी के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्त्रोत का पाठ 43 दिन तक करे। पान का पत्ता रोज नया लाएं। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखे। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल में प्रभावित कर दे। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था का तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं। इस उपाय से पति का प्रेम आप पर बना रहेगा। यह उपाय किसी लाल किताब के विशेष से पूछकर ही करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।